आज मैं बहुत इमोशनल हूँ। पाकिस्तान में एक मर्द मुजाहिद है, उनका नाम है सेनेटर मुश्ताक। वो ग्लोबल समूद फ्लोटेला में गजा पहुंचने वाले हैं। उनके ऊपर अटैक हुआ, उनके फोन्स जैम हुए, लेकिन सुबह मेरी उनसे बात हुई लाइव ऑन द समूद फ्लोटेला। मोहतरमा मारिया बहन, हम इस वक्त बहरीन रूम में हैं, मेडिटेरेनियन में, और सिर्फ 2 दिन के फासले पर हैं गजा से। इंशाल्लाह 2 दिन में अपनी आर्जुओं और तमन्नाओं की सरजमीन गजा के हुदूद में हम दाखिल हो जाएंगे। ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा को बचाने के लिए आलमी सतह पर इंसानों का इत्तेहाद है, जिसके 3 मकासद हैं: गजा की नाकाबंदी को तोड़ना, गजा में इंसानी राहदारी कायम करना और गजा की इस कत्लेआम और जेनोसाइड को रोकना। और ये एक सॉलिडेरिटी मूव है, नॉन वायलेंट है, पीसफुल है और टोटली लीगल है। गजा को बचाने के लिए है, इसका साथ देना हर इंसान का फर्ज है। इस फैसलाकुन वक्त के अंदर यहाँ तक एक चीज समझ में आ गई कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कोशिश तो कर ली गजा तक पहुंचने के लिए, कश्तियां भी पहुंच गई, सामान भी पहुंचा, सब कुछ हुआ, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक अपडेट है, ये 12 घंटे पहले की वीडियो है। इससे ज्यादा रिसेंट वीडियो के अंदर क्या अपडेट आया जरा वो भी देखा जा सकता है पहले, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। इसराइली फौज की जारियत गजा इमदाद ले जाने वाले समुद्र फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। इसराइली फौज ने समुद्र फ्लोटेला के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। कई फ्लोटेला जहाजों से राब्ता मुनक़ता हो गया। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के साथ चलने वाले जहाजों की लाइव फीड बंद हो गई। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद भी समुद्र फ्लोटेला पर सवार हैं। आपको बताएं कि इसराइली फौज की जारियत जारी है। गजा इमदाद ले जाने वाले समुद्र फ्लोटेला पर धावा बोल दिया है। इसराइली फौज ने समुद्र फ्लोटेला के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। कई फ्लोटेला जहाजों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के साथ चलने वाले जहाजों की लाइव फीड बंद हो गई। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद भी समुद्र फ्लोटेला पर सवार हैं। यह है रिसेंट मीडिया की अपडेट। क्या बताया गया है कि तमाम अरकान को इसराइली फौज ने हिरासत में ले लिया। यहाँ पर अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को, वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे तो इसराइल के यहूदी कुत्ते कुछ भी नहीं करेंगे और जाने देंगे और खाने पीने देंगे। अगर इतने ही वो शरीफ के बच्चे होते तो इतनी आसानी से वो ये सब कुछ ना करते कि मुसलमानों के बच्चों को भूखा मारते, और पूरी दुनिया के मुसलमान उनका शक्ल देख रहे होते, सिवाय उनके जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने के लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि पूरी दुनिया की मुसलमानों की आर्मी इस वक्त क्या कर रही है, वो तमाम आर्मी जिनको अल्लाह ने फिजिकल रिसोर्सेज दी हुई है, स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल और आर्टिफिशियल, या और भी इसके अलावा जिसके पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, वो इस वक्त तक क्या कर रहे हैं। पूरा गजा कितना तबाह किया गया। मैं कितनी मरतबा एक्शन लूँ इसराइल के खिलाफ, मुझे बताया जाए। मैं अपने तौर पे जो करता हूँ वो तो अल्लाह के फजल से अल्लाह की नेचर आर्मी को इस्तेमाल करता हूँ। उसमें भी अल्लाह की मर्जी होती है तो ही रिजल्ट आते हैं। मेरी अपनी मर्जी उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक इस कायनात का बादशाह खुद नहीं चाहे। तो मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जिस जमीन के ऊपर जो इंसानों को आजमाने के लिए भेजा है और मुसलमानों को जो जिम्मेदारियां दी हैं, पाकिस्तान की आर्मी हो, इंडिया की आर्मी हो, अफ्रीका की आर्मी हो, अमेरिका की आर्मी हो, या इसराइल की आर्मी हो, या फिर सऊदी अरब की आर्मी हो, आर्मी के अंदर जब कोई बंदा जाता है तो क्यों जाता है, उसका पर्पस क्या होता है? क्या खाली अपने मुल्क को दिफा करना है? अगर मुल्क का दिफा करना है तो किससे करना है? दुश्मनों से करना है। कौन होता है ये दुश्मन? दुश्मन वो होता है जो हमारे वतन पे हमला करता है, हमारे लोगों को मारने के लिए। ठीक हो गया? तो क्या फलस्तीन के गजा के अंदर रहने वाले लोग हमारे लोग नहीं है? ये मैं सवाल कर रहा हूँ दुनिया के तमाम उन आर्मी के लोगों से जो वेपन्स चलाना जानते हैं, फिजिकल तौर पे पावरफुल है, और उनके पास अल्लाह ने उनको रिसोर्सेज भी दिए और ओहदे भी दिए और खाना पीना भी दिया और गाड़ी बंगले भी दिए। और वो भी जो लोग दिफा कर रहे हैं कि भाई आप लोग दिफा किस चीज से किसका कर रहे हो? आपकी आंखों के सामने गजा उड़ा दिया गया, आपकी आंखों के सामने इसराइल की टट्टू जैसी फौज, मैं कह रहा हूँ टट्टू नहीं टट्टी जैसी फौज है ये वो चूहे हैं, ये वो बुजदिल हैं कि अगर मुसलमानों की आर्मी मिलके एक हमला करते हैं ना इसराइल के ऊपर, तो ये इसराइल नजर भी नहीं आएगा दुनिया के अंदर किधर गया। ये जिस अमेरिका के सामने सजदे हो रहे हैं ना दुनिया भर के अंदर, जिस अमेरिका के टट्टू दहशतगर्द ट्रम्प के आगे सजदे किए जा रहे हैं और नेतन्याहू के आगे सजदे हो रहे हैं और इनके साथ दोस्ती यारियां चलाई जा रही है। वो दोस्तियां यारी करने वाले क्या समझ रहे हैं कि वो अल्लाह की गिरफ्त से बच के भागेंगे जमीन पर? वो जहां पर होंगे वो अपने बिस्तरों पे कुत्ते की मौत, बल्कि उससे भी बदतर मौत मरने वाला है। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरी जिल्लत की मौत आने वाली है उन सबको जो काफिरों का साथ दे रहे हैं और मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे हैं। अगर कोई डॉलर खा के ये समझ रहा है, अपने ओहदों की गद्दारी करके ये समझ रहा है कि वो अल्लाह से बच के भागेगा, उसका बाप, उस माँ, पूरा खानदान भी नहीं भाग सकता बच के। जमीन पर और आसमान पे कहीं फरार नहीं हो सकता कोई भी। तो मैं तमाम लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग नेतन्याहू और ट्रम्प जैसे दहशतगर्द का साथ दे रहे हैं वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, पहली बात। दूसरा ये कि ये सेनेटर मुश्ताक हो या कोई और भी है, किसी भी तंजीम का है, वो ये समझ ले कि पुरअमन एहतजाज से ये मसला हल नहीं होगा। ये एहतजाज वाला काम नहीं है। सहाबा कराम बैठ के एहतजाज नहीं करते थे सड़कों पर,
सहाबा कराम के ऊपर जब हमले होते थे ना, तो सहाबा कराम उसकी जवाबी कार्रवाई के ऊपर उसका प्रैक्टिकल जवाब देते थे। सिर्फ दुआएं करने के लिए मुसल्ले उठा के नहीं बैठे होते थे। वो अपनी सारी ताकत को जमा करते थे, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे, अपनी पावर को यूज करते थे, और उनके पास जितना भी होता था रिसोर्स, घोड़े, तलवारें, चाहे टूटी हुई तलवार हो या चंद घोड़े हो, वो निकल पड़ते थे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ही के लिए जंग करने के लिए, ताकि काफिरों को इबरत का निशान बनाया जाए जो हमले कर रहे हैं, ताकि उनके हमलों को रोके, उनके जुल्म को रोके, और उनको जिल्लत की मार दें, शिकस्त दें, और उनको सरेंडर करवाएं अल्लाह के सामने। अपने लिए नहीं, अपने सामने नहीं, अल्लाह के लिए लड़ते थे और अल्लाह के सामने सरेंडर करवाते थे कि कलमा पढ़े, इस्लाम में दाखिल हो, या फिर अपनी ये जो हराम सदगियां हैं वो बंद करें। तो आज के दौर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल विलेज कहलाने वाले, टेक्नोलॉजियों के ऊपर चिल्लाने वाले, चीखने वाले, और मीडिया पे बैठकर खबरें भी चलाने वाले, सब कुछ तो आंखों से देख रहे हो। वेट किसका कर रहे हो? इमाम मेहदी का वेट कर रहे हो बैठकर? नहीं, इमाम मेहदी नहीं आएंगे अभी। इमाम मेहदी का अपना टाइम है, वो तभी आएंगे, और वो जब आएंगे वो अपना काम करने आएंगे, वो तुम्हारा काम करने नहीं आएंगे। हर शख्स को अल्लाह ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है, वो उसको अदा करे। नहीं करेगा तो फिर उससे सवाल भी होगा, और सिर्फ सवाल नहीं होगा, उसको अजाब भी होगा। उसकी ऐसी तैसी भी होगी, और उसको भड़कती हुई आग में भी फेंका जाएगा, चाहे वो मुंह से कलमा पढ़ता हो। ये कोई गारंटी नहीं उसकी कि मुंह से कलमा पढ़ रहा हो, काफिरों से काफिरों के साथ वफादारी करके इस्लाम से गद्दारियां कर रहा है, और अल्लाह को धोखा देना चाहता है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देना चाह रहा है, तो वो बच के भागेगा? किस ने उसको गारंटी दी है कि वो जन्नत में चला जाएगा? अल्लाह से गद्दारी करके जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह को धोखा देके? अल्लाह की जन्नत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगी। काफिरों का साथ देकर, उनके तलवे चाट कर, मुसलमानों को कमजोर करवा के, उनके साथ दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं, जो गजा पर पानी बंद कर रहे हैं, खाना बंद कर रहे हैं, और इस तरह से जाने वालों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। लिमिट क्रॉस कर दी है इसराइल ने। और इसराइल ने नहीं, इसराइल क्या, नेतन्याहू और उसकी यहूदी आर्मी ने लिमिट क्रॉस की हुई है। और मुसलमानों के अंदर कोई एक नाम जिसका मैं नाम लेके बात करूं, नेतन्याहू तो वहां की दहशतगर्द तंजीम और दहशतगर्द टीम से नजर आ रहा है, और उसकी आर्मी भी है। क्या मुसलमान में कोई एक लीडर है जिसका मैं नाम लेके बोल सकूं कि हाँ ये मर्द का बच्चा है, ये है मर्द मोमिन, जो नेतन्याहू को सबक सिखा रहा है, और इसके साथ इसकी आर्मी भी लड़ रही है नेतन्याहू के खिलाफ, अल्लाह के लिए। हाँ, अपने लिए नहीं, अपने वतन के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। कोई एक है तो नाम बता दो मुझे। फिर जब मैं एक्शन लेता हूँ, तो फिर आगे मीडिया वाले बकवास करना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। तब भी क्रेडिट साइंस को दे दिया जाता है, और अपनी खुद ब खुद कुदरती आफात को दे दिया जाता है। क्यों? काफिले में 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। इसराइली एहलकार काफिले में शामिल एक जहाज में दाखिल हो गए हैं। जहाज पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया गया है। फ्लोटेला की कश्तियों पर 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। इसराइली कश्तियों ने फ्लोटेला में यहां पर कश्ती ये क्या है? देख रहा है ना, 414 वॉच भी कर रहा है। ये तो हो गया यहाँ तक का कि इसराइल क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, किस तरह उसने लिमिट क्रॉस की है, और ये मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है। ठीक हो गया? मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा। मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर इनका अपना ऑफिशियल मीडिया न्यूज है, जियो न्यूज है, यहाँ पर ये चीज आ रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूँ, लेकिन पहले कुछ दिखा दो। जिस वक्त इसराइल ने गजा के ऊपर हमला किया था, और ये सब इनकी लड़ाई चल रही थी, और मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ देख रहा था कि ये क्या करेंगे, कौन सी आर्मी खड़ी होगी जो नेतन्याहू को सबक सिखाएगी। कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ, सिवाय उनके जो गजा के मुजाहिदीन हैं, या जहां से भी मुजाहिदीन उनकी तरफ जा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको एक्सक्लूड कर रहा हूं। बाकी क्या कर रहे थे? बाकी जो अल्लाह ने आर्मी फिजिकल वाली हो, हवा वाली हो, बहरी वाली हो, पानी की, हवा की, और दीगर जो भी फिजिकल रिसोर्सेज के हैं, वो क्या कर रहे थे? तब भी मैंने लेजेंड वर्सेस इसराइल सीरीज मेरी मौजूद है, सारे सबूत मौजूद हैं। 15 अक्टूबर 2023 मैंने इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया था। इसराइल पर आंधी तूफानों ने, बारिशों ने, और इन सब चीजों ने हमला किया अल्लाह के हुक्म से, और इसराइल ने देखा कि किस तरह से वो डूबना शुरू हुए, और किस तरह उनके ऊपर हमला हुआ, और वो इबरत का निशान बने। और पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से रिपोर्ट्स नशर हुई कि इधर इसराइल के अंदर क्या कुछ हुआ। ये था मेरे एक्शन लेने पर इसराइल के साथ अल्लाह ने क्या किया, और जितना अल्लाह ने चाहा उतना हुआ। आई समझ में? ये एक चीज। जब गजा पर पानी बंद किया गया था, तब मैंने गजा पर पानी भेजने के लिए एक्शन लिया, और अल्लाह के हुक्म से गजा पर जो 2 महीने तक के करीब ड्यूरेशन थी जिसमें पानी बंद किया गया था,
उस वक्त उनको पानी की बूंद भी नहीं दी जा रही थी और पानी गजा तक पहुंचा, पूरा वेदर सिस्टम पहुंचा, वहां पे पानी बरसा, सारे सबूत मौजूद हैं। गजा में बारिश हुई, फिर पाकिस्तान की मीडिया वालों ने भी रिपोर्ट किया कि गजा पर आसमानी मदद पहुंच गई है। सवाल ये कि आसमानी मदद पहुंची कहां से थी? ये काम भी मैंने ही किया था और अल्लाह के हुक्म से इसके अंदर गजा वालों को पानी में पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले इसराइल के नेतन्याहू के खिलाफ मैंने एक्शन लिया, इसको वार्निंग दी, एक्शन लिया, और उसके बाद ये सीरीज भी मौजूद है सबूतों के साथ। इसराइल के अंदर आग नमूदार हुई और इसराइल को जला के राख कर दिया। जहां तक अल्लाह ने चाहा, जितना अल्लाह ने चाहा उतना हुआ। ये अल्लाह के हुक्म से हुआ, अल्लाह ही के इरादे से हुआ, लेकिन कोशिश मेरी थी। ये तीनों सीरीजें ये बता रही हैं कि मैंने इसराइल के खिलाफ भी एक्शन लिया, गजा वालों की भी हेल्प की, और नेतन्याहू के खिलाफ भी मैंने एक्शन लिया। तो उसको इबरत का निशान बनाने के लिए जो कुछ था, अल्लाह की मशीयत से जितना होना था वो हो चुका। अब यहाँ पर मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या ये सब देखने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों को कोई बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती? क्या समझ में आता है? मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर करो। अगर तुम लोग चाह रहे हो कि तुम सोच रहे होगे कि अगर इतना ही पावरफुल है तो पूरे गजा पूरे इसराइल को क्यों नहीं उड़ा देता, नेतन्याहू को जान से क्यों नहीं मार देता, ये क्यों नहीं कर देता, वो क्यों नहीं कर देता? मैं अपनी ताकत लगाना भी चाहूं, अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। आई समझ? मेरा काम अल्लाह के हुक्म से होता है, वो चाहता है तो होता है। मेरे इरादे करने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। उसने तुम लोगों को भी तो रिसोर्सेज दिए हैं। तुम लोग क्या करो ये बताओ। मैंने तो स्पिरिचुअल तौर पे अपनी आर्मी को इस्तेमाल किया, अल्लाह के फजल से उस आर्मी ने हमला भी किया और जितना अल्लाह ने चाहा उतना हो गया। वो तो अल्लाह के हुक्म से चलती है। मेरे इरादे होते हैं, अल्लाह का हुक्म होता, हो जाता काम जब अल्लाह चाहता है, नहीं चाहता तो नहीं होता। तुमने क्या किया? तुम्हें बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ पता भी है तुम्हें क्या बता रहा हूँ? ये यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको गौर से देख लो। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अल्लाह के मौजज़ात की निशानियां भरी हुई हैं। इतने मौजज़ात हैं कि तुम्हारी सोच है, थक जाओगे तुम लोग, देख देख के थक जाओगे। इन सब से एक बात साबित होती है कि इस पूरी कायनात का, आसमान और जमीनों का, और हवाओं का, पानी का, बिजलियों का, तूफानों का, आग मिट्टी, हर चीज का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। और इस जमीन के ऊपर बातिल खुदाओं की बुनियाद पर जंग चल रही है, सदियों से, हजारों साल गुजर चुके हैं। ये चैनल जब मैंने शुरू किया था 5 साल हो चुके हैं। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? वॉर फॉर इमेजिनरी गॉड्स के नाम से ये चैनल शुरू हुआ था। कोरोना वायरस का आंधी तूफान पूरी दुनिया में शुरू हुआ था, हाँ वो भी मेरी ही आमद की निशानी थी, अल्लाह के हुक्म से। तब भी मैं ही आया था सोशल मीडिया पर चैलेंज करने के लिए। तो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 2 वीडियोस तब भी आई थी, और ये चैनल भी शुरू हुआ था इमेजिनरी गॉड्स के हवाले से। और आज भी देखा जा सकता है कि दुनिया के अंदर इमेजिनरी गॉड्स पर लड़ाई हो रही है। क्यों? साफ पता लग जाता है कि ये पूरी जंग सिर्फ खुदा की वजह से ही हो रही है कि इस कायनात का खुदा कौन है। जब खुदा के ऊपर लड़ाई हो रही है तो खुदा का फैसला करवा दो ना दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों को। जब पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम, जब यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ जंग करना खत्म कर देंगे, दोस्त बन जाएंगे, हो गई खत्म लड़ाई, हो गई सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अरबों इंसानों को फायदा होगा, अरबों इंसानों को बेनिफिट मिलेगा। पूरी दुनिया के अंदर जो गैर मुस्लिमों की तरफ से दुश्मनियां हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है कि वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। तो सेनेटर मुश्ताक हो या कोई और हो या कोई और निकलता है अपनी तंजीम के तहत जाता है कहीं भी जाए, गैर मुस्लिम वो काम करने ही नहीं देंगे जब तक वो दुश्मनी पर है। उनके पास भी पावर है, रिसोर्सेज हैं, फिजिकल चीजें हैं। साहबा कराम के खिलाफ भी तो काफिर मिलकर लड़ते थे। हर जगह तो अल्लाह ने आगे इंटरवेन नहीं किया ना, वरना अल्लाह ना चाहता तो किसी काफिर की मजाल थी कि किसी साहबी को हाथ लगा सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकल तौर पर जंगों में शरीक होते थे, खाली दुआएं नहीं करते थे बैठ के, वो फिजिकल तौर पे जंग में शामिल होते थे और आगे से आगे होते थे। मैं अपने हिस्से की लड़ाई कर रहा हूँ अपने तरीके से, जो मुझे समझ में आता है मैं करता हूँ। मुझे ये समझ में आता है कि पहले तो मैं मैसेज दूं पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाम, ये सब देखते हुए कि देख लो कि नेचर आर्मी चीफ खाली नाम का नहीं है। उसने तो गजा पर हेल्प भी की और उसने इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया 2 मरतबा। तो अल्लाह के हुक्म से देखो मदद कैसी पहुंची इसराइल के ऊपर। आंधी तूफानों ने और आग ने और मिट्टी ने, हवाओं तूफानों बिजलियों ने हमला किया। तो इस बात की निशानी के लिए काफी है कि मेरे इस कायनात के खुदा से कोई कनेक्शन है, और जब मैं एक्शन लेता हूँ और वो चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी बर्बादी होती है। पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत कुछ हुआ है, वो भी देख लेना मेरे चैनल पर। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, रिसेंट बात है वो भी, इसको देख लो। तो मैं अपनी इबरत की निशानियों के लिए काफी कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। और रिसेंटली अभी पाकिस्तान के अंदर लास्ट जो 10 दिन गुजरे हैं सितंबर के, पाकिस्तान में गर्मी बढ़ गई, बारिशें बंद हो गई थी, सिस्टम बदल गया था, गायब हो गया था, जिसको मानसून कह रहे थे वो ऑफ हुआ।
उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाई, फिर वीडियो जारी की, तो अल्लाह के हुक्म से दोबारा से पानी और बारिश का सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हुए। कराची में बारिश हो गई, लाहौर के अंदर खबरें आना शुरू हो गई, मुल्क भर के अंदर फिर इनको दिखा के बारिशों के सिस्टम आ रहे हैं, हवाएं बदल रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे हुआ। इन सब बातों का खुलासा जो मैं कर देता हूँ, इसलिए ताकि तुम्हें पता लग जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक तो ये जो चैनल है राइटफुल रिलीजन के नाम से यूट्यूब का, यहाँ पर मजहब के हवाले से कुछ रिसर्च है, फ्रेश डेड बॉडीज की, शाही बाबा की रूह के हवाले से और गॉड ऑफ नेचर के हवाले से। मौलाना अबरार आलम के यहाँ पे लेक्चर है उर्दू में भी और इंग्लिश के अंदर भी, और लाशों की रिसर्च के हवाले से भी डिटेल मौजूद है। पहली चीज ये कि दुनिया के इन मजाहिब के अंदर जंगों को खत्म करने में मौलाना अबरार आलम का साथ दिया जाए, उनको टीवी चैनल्स पे लेके आया जाए और आर्मी इनको प्रोटेक्शन दे, और जो ये कहें उस पर अमल किया जाए ताकि ये गलबा इस्लाम कर सके अल्लाह के हुक्म से और उसके फजल से। दूसरी बात, जितनी निशानियां मैंने बता दी हैं अपने चैनल पे भी और यहाँ पे भी जो मौजूद है, इन निशानियों को पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को दिखाना शुरू किया जाए तमाम मीडिया वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। दूसरी चीज हो गई, इसलिए ताकि दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम या अक्सर गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो जाए। जैसे इस्लाम में दाखिल होंगे, लड़ाई झगड़ा फसाद सब खत्म हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। शरई तौर पे क्या करना है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह से दुनिया का निजाम चलेगा, किस तरह से लोगों में इंसाफ होगा, अदल किया जाएगा, उस हवाले से जो रहनुमाई मिलेगी वो रहनुमाई मौलाना अबरार आलम पाकिस्तानी से मिलेगी। ये बताएंगे क्या करना है, इनसे उस हवाले से रहनुमाई ली जाए। और रह गया इसराइल और गजा का मसला, तो उसके हवाले से भी वो मदद कर सकते हैं अपनी दुआओं के जरिए, वसाइल के जरिए, वजाइफ के जरिए, रूहानी ताकत के जरिए, जो कुछ भी अल्लाह ने उनको दिया है वो सब कुछ। उन्होंने चैलेंज किया हुआ है दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों को भड़कती हुई आग में जाने का, सूरज मगरिब से निकालने का, मुर्दों को जिंदा करके दिखाने का। आई समझ में? तो उनसे हेल्प ली जाए, चैलेंज किया जाए, गैर मुस्लिमों को मुकाबले पे बुलाया जाए और शिकस्त के दिलवा कर दिखा दिया जाए कि अल्लाह इस कायनात का खुदा है और उनके तमाम मज़ाहिब झूठ हैं, मसला खत्म। सारी लड़ाई इस्लाम और कुफर की वजह से, एक तरफ मुसलमान है दूसरी तरफ गैर मुस्लिम है। इतनी बात मैंने बता दी है। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों से कोई जरूरत नहीं कि तुम आके मेरा साथ दो तो मैं कुछ करूंगा। मेरे लिए मेरा बादशाह काफी है। मैं जब एक्शन लेना चाहूंगा मैं ले लूंगा, वो मेरी मदद करेगा, मेरा काम हो जाएगा जितना मैं चाहूँ। वो मेरी चाहत है और वो जो चाहता है वो उसकी चाहत है, मुझे इससे कोई मसला ही नहीं है। मेरा ये मैसेज देने का मकसद है कि तुम्हें मैंने ये दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, क्या कुछ कर चुका हूँ। और ये मैसेज कोई मामूली मैसेज नहीं है। इस मैसेज के तहत मैं जो पैगाम दे रहा हूँ ये दुनिया के तमाम मुसलमानों को समझ लेना चाहिए, और वो लोग जो दूसरी जुबानों को जानते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा दो। ट्रांसलेट करो इसको इंग्लिश में, चाइनीज में, जापानीज में, अरबी में, हिंदी में, जिस जुबान में करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तस्वीर हटानी है हटा दो, अपनी वीडियो बना के डालनी है डालो, मुझे तरफ मैं कोई कॉपीराइट नोटिस भी नहीं देने वाला। लेकिन ये सारा काम जो कुछ भी हुआ है, ये निशानियां, ये सब कुछ गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना शुरू कर दो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोग करते रहो एहतजाज, जाते रहो किश्तियों में, गैर मुस्लिम तुम्हें मारेंगे भी, वो तुम्हें पहुंचने भी नहीं देंगे, वो तुम्हारे हमले भी करेंगे और तुम्हें बर्बाद भी कर देंगे, और तुम उन्हें रोक भी नहीं सकोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास फिजिकल पावर नहीं है उनसे लड़ने के लिए। ये याद रखना मेरी बात, फिजिकल तौर पर तुम लोग गैर मुस्लिम से नहीं लड़ सकते। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में मेहनत की है, मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है, लेकिन मुसलमान को अल्लाह मदद करता है तो टेक्नोलॉजी वाले फेल हो जाते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान वालों ने जब जंग की, लड़ाई हुई काफिर की और मुसलमान की, तो देख लिया दुनिया ने कि अमेरिका जिल्लत की शिकस्त खा के गया। क्यों? फिजिकल तौर पे फाइट तो हो रही थी पर स्पिरिचुअल तौर पर भी मदद हो रही थी, उनकी फरिश्तों ने भी मदद की है, इसलिए मुजाहिदीन जीते थे। ऐसे नहीं, लेकिन अल्लाह ने मदद भी की ना, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे नहीं कि उनको कुर्बानियां देनी पड़ी थी। तो दुनिया के मुसलमान या तो वो मेहनत कर लें जैसे उन्होंने की है, लड़ लें, या फिर स्पिरिचुअल वॉर कर लें। और स्पिरिचुअल वॉर के अंदर क्या होता है वो मैं दिखा चुका, बता चुका। अगर ऐसे करनी है तो चलो मौलाना अबरार आलम से पूछो, वो बताएंगे, गाइड कर देंगे, फिर अमल करो और फिर नताइज देख लो अल्लाह के हुक्म से। मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर ये सवाल दिमाग में आता है किसी के कि क्या दुआओं से कैसे सब कुछ हो सकता है, घर पे बैठे बैठे ही कैसे हो सकता है, तो फिर जो कुछ मैंने किया वो कैसे हो गया? पक्की तो मौजूद है, डिटेल भी मौजूद है, निशानियां भी मौजूद है। तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है और मैं कर चुका हूँ, प्रैक्टिकली तौर पे प्रूव हो चुका है। इसलिए ये सवालात मेरे सामने ना करना। अब जाओ अपने मीडिया वालों को लो, इनसे कांटेक्ट कर लो, बाकी सारा काम आगे क्या करना है वो गाइड कर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
और अगर नहीं करोगे, इग्नोर करोगे, नजरअंदाज करोगे, तकब्बुर करोगे, तो फिर किसी भी ओहदे पे बैठ जाओ और किसी भी पोजीशन पे बैठो, तुम्हारे साथ फिर अल्लाह क्या करेगा तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि तुम्हें अल्लाह देख रहा है कि तुम ये वीडियो सुन रहे हो, और तुम भाग के नहीं जा, अब नहीं भाग सकोगे। सुन ली ना, अब तुम्हारे ऊपर हुज्जत पूरी हो गई। नहीं जानते थे तो खैर थी, लेकिन जान गए, अब तुम्हारे पास इल्म आ चुका कि तुमने किसकी वीडियो सुनी है, क्या कुछ सुन लिया है। फिर भी तुमने बुज़दिल बन के जीना है तो जियो। मरना तो तुमने भी है और मरना काफिरों ने भी है। उसके बाद सारों को पकड़ के जब दोजख में फेंकेगा ना वो, तो वहां तड़पोगे, सिसकोगे, भड़कती हुई आग और जंजीरों में और बेड़ियों में जब जब झगड़ा जाएगा, तो वहां पर एसी और ये हवाएं और ठंड सब भूल जाओगे। फिर अजियत, सिसकियां, आंसू, खोलता हुआ पानी, ये सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर इंतजार करो, काफिरों का साथ देना है तो दो, फिर देखो अपना अंजाम। और अगर मुसलमानों का साथ देना है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को गलबा देना है, तो मैं तुम्हें बता चुका कि क्या करना है। वरना मुंह के फायर करने से और एहतजाज करने से, सड़कों पे टाइम बर्बाद करने से, इस तरह जाते आने रहने से, गैर मुस्लिम मारेंगे, पीटेंगे, एहतजाज करोगे, रोगे, चिल्लाओगे, उससे उनका कुछ भी नहीं आएगा। वो तो अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि वो खुद को हक पे समझते हैं। तुम उनको साबित कर दो कि वो गलत है और उनको शिकस्त दो और उनको इस्लाम कबूल करवा लो, तो वो ही तुम्हारे मददगार बन जाएंगे दीन इस्लाम के लिए। करो, कर सकते हो तो करो, नहीं करना तो अल्लाह खैर सल्ला।